कल रात एक अकेला सपना देखने वाला लड़का और एक उदास लड़की मिले थे। लेकिन आज दूसरी रात में वो लड़का अपने दिल की सारी बातें खोल देगा और वो लड़की भी अपनी कहानी सुनाएगी। हेलो, वाइट नाइट के इस बुक के सीरीज में ये सेकंड नाइट की स्टोरी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फर्स्ट नाइट की स्टोरी आप पहले जाके सुन ले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपका बेस बन जाए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट नाइट की स्टोरी नहीं सुनेंगे तो आपको सेकंड नाइट की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सेकंड नाइट की शुरुआत होती है जब ड्रीमर फिर से नास्टेंका से मिलने आता है। अब दोनों के बीच पहले जैसा है वो हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि आज वो दोनों दूसरी बार मिल रहे हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और ड्रीमर बहुत एक्साइटेड भी है। उसे लगता है कि उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई उसे सुनना चाह रहा है, कोई है जो उसकी बातें सुन लेगा। नास्टेंका आती है। नास्टेंका उसे कहती है आज वो अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो ड्रीमर की स्टोरी सुनना चाहती है। ड्रीमर खुश। ड्रीमर तो चाहता ही यही था कि कोई उसकी बातों को सुने। फिर ड्रीमर अपने बारे में बताना शुरू करता है। ड्रीमर बताता है कि वो एक ड्रीमर है, ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक जीवन से अधिक कल्पनाओं में जीता है। वो लोगों के बीच रहते हुए भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। उसके जीवन में ना प्रेम है, ना कोई बहुत अच्छा दोस्त, ना ही ऐसी कुछ खास अचीवमेंट। लेकिन वो हमेशा अपने मन में इमेजिनरी स्टोरीज बनाता है। कभी खुद को किसी महान व्यक्ति के रूप में देखता है, कभी किसी सुंदर सी लव स्टोरी का वो हीरो होता है, कभी ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहाँ वो बहुत खुश है। लेकिन ये सब इमेजिनेशन है। रियल लाइफ में वो बिल्कुल अकेला है। और इंटरेक्शन के नाम पे, जहाँ पे वो लोगों के नाम पे, उसके जीवन में एक उसकी कुक है जो सिर्फ खाना बनाने से मतलब रखती है और उसको कोई लेना देना नहीं है ड्रीमर से। वो आती है, अपना काम करती है और चली जाती है। नास्टिंका चुपचाप उसकी बातें सुनती है और उसकी बातें सुनकर थोड़ी सी भावुक भी हो जाती है, क्योंकि वो 17-18 साल की एक इमोशनल लड़की है। तो ड्रीमर कहता है चलो नास्टिंका, अब तुम्हारा टर्न, तुम बताओ मुझे अपने बारे में। फिर नास्टिंका अपने बारे में बताना शुरू करती है कि वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है। उसकी दादी लगभग ब्लाइंड है, जो कि देख नहीं पाती है, और वो बहुत चिंता करती है नास्टिंका की। और फिर वो बताना शुरू करती है अपनी लव स्टोरी कि उसका प्रेमी कौन है, कैसे वो उससे मिली। वो बताती है कि 1 साल पहले उसके घर में एक किराएदार रहने आता था, क्योंकि अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। उसकी दादी है और वो है, अब पैसों की जरूरत तो पड़ती है। तो पैसों की कमी को पूरा करने के लिए वो घर में एक किराएदार रखने का डिसीजन लेते हैं। तो एक किराएदार उसके घर में किराए पर रहने आता है, जो कि बहुत गुड लुकिंग होता है, बहुत चार्मिंग होता है। और उससे गुड लुकिंग या चार्मिंग नहीं होता, वो उतना अच्छा इंसान भी होता है, बहुत ही ज्यादा विनम्र, सेंसिबल, सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन, वेल बिहेव्ड, वेल एजुकेटेड। और धीरे धीरे नास्टिंका और वो किराएदार एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्यार तो हो गया एक दूसरे को, वो लड़का अभी भी सेटल्ड नहीं है अपनी लाइफ में, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अचानक से क्या होता है, उस लड़के की जो कि किराएदार है, एक्चुअली इस बुक में ना उस किराएदार का नाम मेंशन नहीं है, उसको किराएदार ही बोला गया है बुक में, ठीक है। तो जो अचानक से क्या होता है, उस किराएदार की किसी और सिटी में नौकरी लग जाती है। अब देखिए, प्रेम में तो दोनों पड़ गए हैं, लेकिन कन्फेस ना ही तो किराएदार ने नास्टेंका से किया है और ना ही नास्टेंका ने किराएदार से। लेकिन नास्टेंका को जैसे ही उसकी दादी बताती है कि हमें अब कोई और किराएदार ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किराएदार है ये खाली करके जा रहा है किसी और शहर में। तो पूछती है क्यों, वो क्यों जा रहा है, और वो बिल्कुल घबरा सी जाती है, परेशान हो जाती है। तो उसकी दादी बताती है कि उसकी नौकरी किसी और शहर में लग गया है। फिर अचानक से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जो किराएदार का जो कमरा है उसके कमरे में जाती है और उससे पूछती है क्या तुम सच में जा रहे हो। तो किराएदार कहता है हाँ मैं सच में जा रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे जाना पड़ेगा। नास्टेंका क्या करती है, यहाँ पे अपना प्यार कन्फेस कर देती है, क्योंकि वो इमोशनल हो गई है कि ये तो चला जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। अब इस डर से कि वो जा रहा है, नास्टेंका उसको बताती है कि मैं तुम्हारे लिए फील करने लग गई हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन जैसे ही नास्टेंका अपना प्यार कन्फेस करती है, वो जो किराएदार होता है वो पता नहीं क्यों डर सा जाता है कि ये क्या था। प्यार वो भी करता है उससे, लेकिन वो सडनली कमिटमेंट के डर से, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है, भगवान जाने, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो साफ बोलता है देखो नास्टेंका, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हारे मन में है तो प्लीज खत्म करो, क्योंकि मैं अभी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। सो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, मेरे पास ये प्यार मोहब्बत के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
वो जैसे ही वो किराएदार नास्टेंका को ये बात बोलता है, नास्टेंका बिल्कुल चुप सुन सी हो जाती है, बिल्कुल सुन, और अचानक से रोते रोते गिर जाती है। जैसी नास्टेंका नीचे गिरती है, अब किराएदार सुन्न हो जाता है, बिल्कुल सुन्न और बिल्कुल चुप शांत उसकी तरफ देख रहा है। वो रो रही है, उसको चुप भी नहीं करवा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको चुप करवा रहा है। 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल शांत। फिर वो नीचे बैठता है, नास्टेंका के पास जाता है, उसको चुप करवाता है और फाइनली कन्फेस करता है कि यस, आई एम ऑल्सो इन लव विथ यू, बट मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अभी इस प्यार मोहब्बत के लिए रेडी नहीं हूँ, और किसी भी हाल में मुझे अभी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और नौकरी ज्वाइन करने के लिए मुझे उस शहर में जाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर तुम मुझे 1 साल दो तो मैं 1 साल में खुद को वेल सेटल्ड कर लूंगा, और अगर मैं वेल सेटल्ड हो गया तो फॉर श्योर मैं 1 साल के बाद तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। लेकिन मैं लौट कर आऊंगा तो तुम बाउंड नहीं हो, तुम एक 17-18 साल की यंग लड़की हो। अगर इन 1 साल में तुम्हें किसी और लड़के से प्यार हो जाता है, तुम्हें कोई पसंद आ जाता है, तो आई एम टोटली ओके विद इट। तुम पूरी तरह से फ्रीडम है तुम्हें, तुम जो करना चाहती हो करो। लेकिन अगर मैं वापस लौट कर आया, लौट कर तो मैं आऊंगा ही, अगर तुम मुझे वैसे ही मिले कि हाँ तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे मन में आज भी मेरे लिए फीलिंग है, तो ठीक 1 साल बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। और ये बोलकर उसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज अभी तुम मुझे ऐसे कमजोर मत करो, मुझे जाने दो, और मैं 1 साल बाद लौट कर आऊंगा। तो अब जो करंट सिचुएशन है जहां वो ड्रीमर को ये सब कुछ बता रही है, वहां पे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, और वो बताती है ड्रीमर को, उसने सब कुछ बता दिया है। और ये स्टोरी सुनकर ड्रीमर कुछ खास खुश नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रीमर भी नास्टेंका को पसंद करने लग गया है। लेकिन ड्रीमर एक्सप्रेस नहीं करता कि हाँ नास्टेंका तुम मुझे अच्छी लगने लग गई हो। ड्रीमर बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल करता है, बिल्कुल अपने इमोशन को छुपा देता है। और ड्रीमर नास्टेंका से बोलता है कि तुम्हारा लवर अभी तक नहीं आया है, बट इट्स ओके, वो आ जाएगा। नास्टेंका भी मतलब कहते हैं ना, कभी कभी हम दिलासा देते हैं खुद को कि हाँ वो आ जाएगा। नास्टेंका भी कहती है देखते हैं आता है कि नहीं आता है, आज दूसरी रात है, उसको अब तक आ जाना चाहिए था। तो ड्रीमर बोलता है अगर वो नहीं आया तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब ड्रीमर किस तरीके से हेल्प करता है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, और फिर अगली रात तीसरी रात मिलने का वादा करते हैं। अब ड्रीमर कैसे नास्टेंका की हेल्प करेगा? क्या उसका लवर लौट कर आता भी है कि नहीं आता है? क्या ड्रीमर नास्टेंका को बता पाता है कि आई एम ऑल्सो लव विथ यू, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है? ये सब हम जानेंगे थर्ड नाइट की स्टोरी पे। तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।